नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज 24/7। मौजूद हैं इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा के मीठापुर वार्ड में और आज राजनीतिक मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। सविता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व में आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं और आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे राजनीतिक मुद्दों को लेकर। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन देखा कुछ और जा रहा है कि 10,000 रुपए बिहार में दे दिए। लॉलीपॉप है। पहले दिल्ली की महिलाओं को दिया था लॉलीपॉप, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को लॉलीपॉप उन लोगों ने वादा तो किया था, पर वो आज तक 2 रुपए भी किसी के अकाउंट में नहीं आए हैं। हाँ, बिहार की महिलाओं को सुन रही हूं मैं कि उन्होंने 10,000 रुपए दिए हैं, लेकिन ये एक लालच है। इलेक्शन से पहले मिल जाए, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है मिल भी गए हो, उसको हम रिश्वत भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल रिश्वत है। आप वोटर्स को लुभाने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन आपने दिल्ली में भी ये किया था, वोटर्स को लुभाने के लिए 2500 रुपए अनाउंस किए, लेकिन दिल्ली में तो आज तक दिए नहीं। और यही सेम बिहार में भी होने वाला है। वोटर्स को लुभाने के लिए 10,000 रुपए दिए गए। सबसे बड़ी बात है, आपने तो रेवड़ी बोला था। आप जब अरविंद केजरीवाल जी जनता का पैसा जनता को किसी न किसी रूप में, सुविधा के रूप में जब वापस कर रहे थे, जब तो आप रेवड़ी रेवड़ी चिल्ला रहे थे। आज वही आपने 2500 से सीधे 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाल दिए। वैसे तो मैं बिहार की महिलाओं को बधाई दूंगी कि उन्हें 10,000 रुपए मिले, और मैं तो चाहूंगी कि उनको मिले, क्योंकि भुखमरी बहुत है, गरीबी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। तो अच्छा है कि 10,000 रुपए उनको मिले, लेकिन ये कितने समय तक लागू रहेगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद ये कुछ और हो जाते हैं, इलेक्शन से पहले कुछ और होते हैं। अच्छा मैडम, मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है सेवा पखवाड़े के रूप में, पूरे देश में मनाया जा रहा है, आपके वार्ड में भी मनाया जा रहा होगा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे काम हुए होंगे, जैसे कि पौधारोपण हुआ होगा, बुजुर्गों का सम्मान किया होगा। पता नहीं, सेवा पखवाड़ा तो ऐसे होता है, स्वच्छता पखवाड़ा जो ये कर रहे हैं, सेवा पखवाड़ा ये क्या चला रहे हैं पता नहीं, ये तो कुछ ना कुछ चलाते ही रहते हैं। लेकिन इसमें भी सिर्फ बहानेबाजियां हैं। अरे आप हकीकत में जमीन पे आओ, आप हकीकत में सफाई करो। शौचालय इतने गंदे पड़े हुए हैं, आपका काहे का सेवा पखवाड़ा है? क्या कर रहे हो आप? ब्लड डोनेट कैंप लगा लिया आपने। अरे वो तो एक एनजीओ लगा देती है, वो तो हॉस्पिटल वाले लगवाते रहते हैं, वो तो एक नर्सिंग होम भी लगवाता रहता है। उसमें तुमने कौन सा नया काम कर दिया? नया काम तब था जब आप मोदी जी के जन्मदिन के नाम पर, जो पब्लिक परेशान है, कूड़े से परेशान है, गंदगी से परेशान है, इस समय डेंगू मलेरिया फैल रहा है, तो करी थी उन्होंने। क्या सफाई करी है? पूरे वार्ड में गंदगी भरी हुई है, पूरी नालियां भरी हुई हैं। हाँ, एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है इन लोगों की, घरों में आकर के पूछेंगे आपके यहाँ कोई कूलर तो नहीं, पानी तो नहीं भरा, आपके गमलों में पानी तो नहीं भरा, कोई डब्बा तो नहीं भरा, क्या भरा? हाँ, चालान काटने के लिए। लेकिन अगर इनसे ये सवाल कर लो कि नालियां भरी हुई है, इन पे चालान कौन काटेगा, ये तुरंत भाग जाते हैं, क्योंकि भैया एनसीडी उनकी है। तो आप जो मेजर प्रॉब्लम है उस पर तो आप जा ही नहीं रहे, यानी कि पार्षदों का जो काम है वो तो होना ही नहीं है, वो तो करना ही नहीं है। सिर्फ बहाने मारने, कूड़ा थोड़ा सा फैला दिया, झाड़ू लगा दी, सेवा पखवाड़ा हो गया जी, स्वच्छता अभियान हो गया। अरे स्वच्छता अभियान तब होगा, हमारे शौचालय देख लो कितने गंदे पड़े हुए हैं, जिसमें लोग शौचालय करने जाते हैं, उल्टी कर दे कोई इंसान बाहर से, अंदर तो वो पता नहीं कैसे ही घुसते हैं। तो जब वो सफाई आपसे नहीं हो रही है, आपके काम आपसे नहीं हो रहा है, फालतू में मीडिया में अपने आप को प्रचार करने के लिए, बस आगे हाइप बनाने के लिए आप बस तैयार रहते हो, तो इनसे काम नहीं चलता है। जनता बहुत कुछ समझती है। अच्छा मैडम, अभी बीजेपी ने जो जीएसटी कम किया है सुनाई में आ रहा है, और जीएसटी बचत उत्सव बीजेपी वाले मना रहे हैं, तो राजनीति से हटकर अगर देखा जाए तो आप भी एक गृहिणी हैं, आप भी घर चलाती हैं, आपकी रसोई पर कितना असर इसका पड़ा है कम होने का? देखिए, 8 साल पहले जीएसटी लेकर आए थे ये, और इन्होंने बोला कि हमने चीजें बड़ी सरल कर दी हैं, लेकिन उस समय खाने के ऊपर भी जीएसटी लगा दी उन्होंने। उससे पहले कभी टैक्स नहीं था खाने के ऊपर। तो एक ऐसी सरकार जब टैक्स बढ़ाती है तब भी वाहवाही लूटती है, हमने बड़ा आसान कर दिया, जीएसटी से डेवलपमेंट होगा, जीएसटी से सारी चीजें बड़े अच्छे से चलेंगी, टैक्स बढ़ेगा, मतलब लीगल हो जाएंगी चीजें, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और आज वही गवर्नमेंट जब उस जीएसटी को, जो बढ़ी हुई दर थे, उनको कम घटाने का एक नाटक करके और फिर से उसका उत्सव मना रहे हैं, तो मतलब मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है ये देख करके कि पहले आप मारो और उसके बाद आप इलाज कराओ, और इलाज भी सिर्फ नाम का, जख्म तो है, इलाज सिर्फ नाम का, ऊपर से पट्टी कर दी, टाँके तो लगाए नहीं आपने। तो आप कर क्या रहे हो? आप सिर्फ जनता को दिखाने के लिए सारी चीजें कर रहे हो। सिलेंडर का दाम कम नहीं हुआ, इन्होंने
हालांकि इन्होंने बोला था कि 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा दिल्ली की महिलाओं के दिवाली लिए। दिवाली होली हाँ, दिवाली भी त्योहारों पे हमने होली भी देख ली, अब दिवाली भी आ रही है। निकल चुका टाइम, मतलब हाँ बिल्कुल होली निकल चुकी है, दिवाली आने वाली, देखते हैं 500 रुपए का सिलेंडर मिलता है या नहीं मिलता है। सिलेंडर तो मिला नहीं, 2500 रुपए मिले नहीं। अब जो जीएसटी का ये जो गाना गाते हैं, दूध की थैली आज भी हमारे घर में आ रही है, मैं लेने जाती हूँ, तेल घर में आ रहा है, कॉपी किताब घर में आ रही है, किसी चीज पर 1 रुपया कम नहीं हुआ है। तो कैसे जीएसटी घटाइए? आप तो जनता को बेवकूफ बना रहे हो। आपने कहा हमने जीएसटी 12% से 5% पे ले आए, 5 से हमने 0 कर दी, लेकिन आपने कच्चे माल पे जीएसटी बढ़ा दी, 12 की जगह 18% कर दी। तो आपने तो कान घुमा के पकड़ा दिया। दाम वही के वही है, बल्कि बढ़ गए, क्योंकि उस पे कच्चे माल पे जीएसटी लगने की वजह से प्रोडक्शन पे रेट बढ़ गया। और आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन जनता को यह भी दिख रहा है कि जो सामान खरीदने जा रहा है उसको 1 रुपए का फायदा नहीं है। अगर उसको 1 रुपए का फायदा नहीं तो आप जश्न मनाइए और चाहे आप जो मर्जी मनाइए, लेकिन जनता आज भी दुखी है। जनता 8 साल पहले भी दुखी थी और जनता आज भी दुखी है। 8 साल 10 साल से जब से इनकी सरकार है तब से जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, एजुकेशन में कुछ नहीं हो रहा है, एजुकेशन सेंटर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय दिखावा के कुछ नहीं करती है। मैडम, सोनम जी का जो लद्दाख से उनको जो गिरफ्तारी उनकी हुई है, इसके ऊपर आप लोग आक्रोशित हैं, गुस्सा आप लोगों में गुस्सा है, लेकिन जो वहां पे जो हिंसा हुई है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी उनको मान रही है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया हो। देखिए, वो बहुत सालों से अनशन करते हुए आ रहे हैं। उनके पिताजी भी अनशन किया करते थे, और उनके पिताजी जब अनशन किया करते थे तो हमारे देश की प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी, वो जाती थी, संवाद करती थी, उनकी मांगे सुनती थी और शायद उन पे काम भी होता था। लेकिन आज के समय में आज की सरकार संवाद में विश्वास नहीं करती है। सोनम वांगचुक जी वो व्यक्ति हैं जो थ्री इडियट मूवी उनके ऊपर बना करके लोगों को बताया गया कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, इतने बड़े देशभक्त हैं कि उन्होंने अपने पहचान को छुपा करके और देश के लिए बहुत कुछ किया। और आज भी वो सिर्फ गांधीवादी रास्ते पर चल करके अनशन करके आपसे अपने प्रदेश के लिए कुछ मांगे उनकी थी। तो सरकार को चाहिए था कि वो उनसे बात करती, उनके मुद्दों को सुनती और उनकी मांगों को सुनती, उस पर विचार करती, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। रही हिंसा की बात, तो एक कितने टाइम तक कहीं के भी व्यक्ति, किसी भी प्रदेश का व्यक्ति कितने टाइम तक अत्याचार सहेगा, परेशानियों से जूझेगा? वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है उनकी, उस प्रदेश के लोगों की। जबकि लद्दाख में कभी भी इस तरह की चीजें नहीं हुई, हमेशा सुख शांति रही है। लेकिन अगर वहां के लोग बेरोजगारी को लेकर के या वहां के कुछ मुद्दों को लेकर के अगर जनता सरकार से सवाल कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए था कि वो जाती, वहां उनकी बात सुनती, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये बहुत दुख की बात है कि एक इतने बड़े देशभक्त जिसने हमारे देश के जवानों के लिए एक ऐसा टेंट बना के दिया जो 0 डिग्री में भी तापमान को गर्म रखता है अंदर से, तो जो एक ऐसा व्यक्ति जिसके विदेशों में भी चर्चा है, विदेशों में उनके गुणगान गाए जाते हैं, देश के लिए बहुत कुछ लेकर आए वो बाहर से, एक ऐसे व्यक्ति को झूठे आरोपों लगा करके अगर जेल के अंदर करती है तो ये देश में एक बड़ा सैलाब लेकर आएगा ये। अच्छा मैडम, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था, उसी दिन एक बड़ी सौगात बुजुर्गों के लिए दी गई थी, जो बुजुर्ग पेंशन है वो शुरू कर दी गई थी। इस पर आपका क्या कहना है? मोदी जी जुमलों की सरकार, जैसा कि सभी कहते आए हैं, और इस बार भी वही साबित हुआ। 16 तारीख को इन्होंने अनाउंस किया कि 17 तारीख को मोदी जी के जन्मदिन वाले दिन बहुत सारे दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी, 50,000 बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि 17 तारीख को सुबह से लेकर के और रात तक हर एक कंप्यूटर वाले की दुकान के सामने, हर एक मोबाइल जो लेकर के फॉर्म भरते हैं उनके सामने, पेंशन ऑफिस पे सुबह से लेकर रात तक बुजुर्ग लाइन में रहे। लेकिन रात तक कोई साइड नहीं खुली और आज तक कोई साइड नहीं खुली है। तो गलत है ये बात। आपको कुछ नहीं करना, आपसे मांग रहे हैं, आप मत कीजिए, लेकिन आप अनाउंस करके आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा जनता को धोखा देने वाली बात है। और जनता इस बात से बहुत दुखी है, बुजुर्ग बहुत दुखी है, बुजुर्गों के साथ हम जैसे लोग भी दुखी हैं, क्योंकि बुजुर्गों को लाइन में लगा दिया, एक एक करके आपने सबको लाइन में लगा दिया, कभी बच्चे लाइन में, कभी बड़े लाइन में, कभी बुजुर्ग लाइन में, और पूरी देश की जनता को आप लाइन में खड़ा करके रखते हो और काम आपको कुछ नहीं करना है। तो ये गलत है और बुजुर्गों का हक और सम्मान आपने छीना है। आपको उनका सम्मान लौटाना चाहिए और जो आपने अनाउंसमेंट किए उसको पूरा करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।